ये भरतपुरी लोटा है और ये ठंडे पानी का मटका है। इस वक्त गर्मी में मैं अपने कंठ की प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी पी रहा हूँ, मगर इसी तरह के कड़वे घूंट और तमाम सोशल मीडिया पर हो रही टिप्पणियों को देखकर ठंडा पानी पीने की जरूरत हो रही होगी प्रोफेसर गौरव वल्लभ को। जोशी परिवार के दामाद और उदयपुर शहर से कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव 2023 में चुनाव लड़ने वाले गौरव वल्लभ के साथ इसी तरह के कमेंटबाजी के बीच उन्हें ठंडा पानी पीने की जरूरत हो रही होगी। ये जरूरत क्यों हो रही है कि अल सुबह ठीक ठाक सा मौसम था, सब कुछ लोग अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पत्र आता है कि मैं सनातन विरोधी बातें नहीं देख सकता, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता और मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। आपका अपना प्रोफेसर गौरव वल्लभ। ये वही गौरव वल्लभ है वो जिन्होंने 2023 में ताराचंद जैन के सामने उदयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। कहने को चुनाव भले ही लड़ा था, मगर 65,000 मतदाताओं ने उन्हें अपना मत दिया था, यानी उन्हें अपना नेता चुना था। लेकिन तकरीबन 3 महीनों का वक्त गुजरा और चौथे महीने में आते ही गौरव वल्लभ ने फिर सनातन का सहारा लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पत्र के तकरीबन 2 घंटे बाद यानी 12 बजे के करीब पार्टी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी के पार्टी कार्यालय में उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर कभी उन्हें भरतपुरी लोटा कहा जा रहा है तो कभी उन्हें अलग अलग तरह की उपाधियां दी जा रही है। हालांकि उपाधियां उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा हैं। वे काफ़ी पढ़े लिखे और विद्वान नेता माने जाते हैं और लगातार उदयपुर शहर से तत्कालीन प्रत्याशी जो वर्तमान में विधायक बन चुके हैं ताराचंद जैन, उन्हें सनातन विरोधी कह रहे थे, लेकिन आज वे उसी पार्टी में आ चुके हैं। कांग्रेस से जाने के बाद तमाम कांग्रेसियों को लग रहा है कि कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए यानी अचानक किसी कैंडिडेट को लाया गया पैराशूट के रूप में। 2023 में अक्टूबर नवंबर में उदयपुर में आते हैं, अचानक उनकी एंट्री कराई जाती है और वे चुनाव लड़ लेते हैं। जब दिन में गौरव वल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसके बाद कांग्रेसियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में भी सबसे ज्यादा विषय पर चर्चा जो हुई वो यही थी कि गौरव वल्लभ ने ये क्या कर दिया और आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वे कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर, ये कांग्रेसियों का मानना है, कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा। उनको लेकर चर्चा हो रही थी, तमाम बयानबाजी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि ये तो दोमुही धोखे वाली बात हो गई। हमने वंदे मातरम से लेकर जय श्री राम तक के नारे लगाए, लेकिन गौरव वल्लभ ने यह ठीक नहीं किया। तमाम नेताओं का, इसमें शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ हो, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया के पौत्र दीपक सुखाड़िया हो या अन्य नेता राजीव सुवाल के समय तमाम नेता, उन सब कह रहे थे कि गौरव वल्लभ ने ठीक नहीं किया। हमने उन्हें अपना समझकर सहारा दिया, अपने शहर का दामाद माना, मगर उन्होंने दामाद के साथ धोखा कर दिया। इसी बीच में वहां पर बैठे एक व्यक्ति थे जो मेवाड़ी की आवाज में अचानक बोले, बेटो बेटो वे जमई जमई वे। इस बयान के कई मायने हैं कि आखिर जो बेटा था उसे तो कांग्रेस ने उस वक्त मौका नहीं दिया और बाहर से जमाई को अपना बताकर बेटे की जगह लाकर बिठाया और जो बेटे थे उन्हें दूर कर दिया गया। लेकिन आखिरकार जमाई बाबू कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम चुके हैं और अब वे पूरी तरह से कमल के हो चुके हैं। देश भर में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज गौरव वल्लभ को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक नहीं किया, तो कई ऐसे लोग जो बीजेपी में उनके आने के बाद थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं। उदयपुर बीजेपी के लिए भी उनका यह निर्णय और उनकी ये ज्वाइनिंग आश्चर्य वाली मानी जा रही है। जब मैं भी सुबह उठा था और मैंने उनको पत्र पढ़ा था और उन्होंने जिस तरह से ट्विटर यानी एक्स पर लिखा था कि सनातन विरोधी नारे में नहीं लगा सकता और तमाम बातें लगी, तब उनकी शब्दों की भाषा सुनकर देखकर मुझे लगा कि वाकई में ये अब बीजेपी की ओर मूव करने जा रहे हैं। और तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद खबर आ गई कि वे अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। यानी शब्दों में साफ साफ नजर आ रहा था कि जिस तरह से प्री प्लान तरीके से कांग्रेस को छोड़ना, सनातन की बात कहना, और यकीन मानिए राम मंदिर का निर्माण कितने कांग्रेसियों के लिए जड़ी बूटी बन गया है। कहा जाता है, ऐसा डेटा है
कि तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख लोगों को देश भर में बीते 3 महीने में कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है। हालांकि कांग्रेस के अलावा इसमें अन्य पार्टियों के लोग भी थे। उन लोगों को राम मंदिर ने एक बड़ी सहारा दिया है, बड़ा सहारा दिया है, बड़ी बूटी दी है। और ये बूटी कहीं कहीं संजीवनी बूटी साबित हुई उन तमाम लोगों के लिए जो पानी पी पी कर लगातार बीजेपी को कोसते थे। मगर आज उसी सनातन लहर में अपने आगामी 10 साल से 15 साल का भविष्य का अंदाजा लगाते हुए कांग्रेस से दूर जाकर बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो गौरव वल्लभ अब बीजेपी के हो चले हैं और उसके बाद उदयपुर में भी चर्चा है कि क्या वे जिस तरह से उदयपुर शहर में पैराशूट एंट्री के जरिए आए, क्या उदयपुर शहर में बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं है, मगर लोग बताने वाले बताते हैं कि उनकी एक इच्छा है कि वे फिर मेवाड़ के इलाके में आए, इस इलाके में सक्रिय हों और बीजेपी के बैनर तले जिस तरह से फिलहाल वे संगठन में काम करेंगे, हो सकता है आगामी कुछ सालों में फिर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कब लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे और क्या कुछ उनकी भूमिका रही है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। मगर कहा जा रहा है कि गौरव वल्लभ अपने कामकाज के साथ साथ अब पार्टी में बेहतर प्रवक्ता के रूप में और जो भी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करेगा उसके रूप में वे काम करने को तैयार हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि वे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस दौर में वे आए हैं, जिस दौर में वे पार्टी में ज्वाइन हुए, उस दौर में चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब नगण्य बचती है। यानी उनकी पॉसिबिलिटीज और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बेहद कम नजर आती है। ऐसा में हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में राज्यसभा या किसी विधानसभा के जरिए या फिर किसी बैकडोर एंट्री के जरिए संगठन से होते हुए वे किसी न किसी तरह से फिर जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि का टिकट पाकर चुनाव लड़ें। इस तरह की चर्चा भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन उदयपुर में बीजेपी नेता कई असहज हो गए हैं कि इतनी बड़ी पार्टी में बड़े निर्णय को ले लिया गया मगर हमें नहीं पूछा गया। खैर, पूछा तो रणधीर सिंह बिंडर को लिया गया तब भी नहीं था, पूछा तो और भी कई नेताओं को लिया गया तब भी नहीं था। खैर, मेरी मुट्ठी बंद है और जब तक ये मुट्ठी बंद है तो मुट्ठी लाख की है, लेकिन मुट्ठी खुलती है तो खाक की हो जाती है, यानी खाली हो जाती है। कुछ इसी तरह की स्थितियों से सामना कर रहे थे मावली में आरएलपी से प्रत्याशी, यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी के प्रत्याशी कुलदीप सिंह चुंडावत। एक बार जोश में आए, कार्यकर्ताओं के आह्वान पर बीजेपी को हराने के लिए दमकम से मैदान में उतरे, बीजेपी के खिलाफ कई बातें करी, सीपी जोशी को तानाशाह बताया, कई चीजें बताई और उसके बाद अब एक बार फिर बीजेपी में आ गए हैं। हालांकि उनकी बीजेपी में कोई बड़ी ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, मगर कल जब 300 से ज्यादा नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन कराया जा रहा था तो अरुण चतुर्वेदी ने उन्हें भी ऊपर ना पहनाया। इसके बाद सोशल मीडिया में कुलदीप सिंह के समर्थकों में एक बात सी आ गई कि कुलदीप सिंह अब फिर बीजेपी में आ गए। लेकिन इसके ठीक बाद पलाना, गासा, मावली के तमाम बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सीपी जोशी से फोन करके उनकी वापसी के बारे में संभावनाएं जानी, उनकी वापसी में आने का कारण जाना और पूछा कि ये कैसे आ सकते हैं। तो उस पर देर रात तक कश्मकश की स्थिति बनी रही, मगर बाद में पता लगा कि अरुण चतुर्वेदी ने उन्हें जयपुर में ऊपर ना पहनाकर पार्टी ज्वाइन कर ली। बाद में कुलदीप सिंह भी चित्तौड़ पहुंचे और सीपी जोशी से व्यक्तिगत मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लोग कह रहे हैं कि ये वही कुलदीप सिंह हैं जो 2023 में मावली से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी का दामन छोड़कर आरएलपी का झंडा पकड़कर दौड़ रहे थे, कह रहे थे मैं जीतूं या हारूं कोई बात नहीं, मगर बीजेपी को हराना है। लेकिन वक्त है साहब, बदलते वक्त के साथ उन्होंने देखा कि जो माहौल देश में चल रहा है, जो माहौल देश में होने वाला है, उस बीच आना फिर बीजेपी में पड़ेगा, क्योंकि बिना बीजेपी किसी संगठन में वे कैसे काम कर पाएंगे। जहाँ तमाम कांग्रेसी आज अच्छे मौके की तलाश में हैं, ऐसा कई इलाकों में नजर आता है। ऐसे में कुलदीप सिंह भी कहाँ अछूते रहते और वे भी बीजेपी में आ गए। लेकिन क्या जिस बागी के टैग को लेकर वे बीजेपी में आए हैं, यानी 2023 से पहले उनकी पार्टी में एक अच्छी खासी कूच हुआ करती थी, तमाम यूथ में कहीं कहीं उन्हें एक अच्छा नेता माना जाता था। अब वो बागी का टैग लेकर आए, यानी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप फिर बागी हो गए और एक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, वहां पर जातिवाद की राजनीति का सहारा लेकर आप फिर मैदान में जाते हैं। लेकिन अब आए हैं तो स्थितियां बदल गई है।
अब लोगों की नज़र बदल गई है, लोगों का नज़रिया बदल चुका है, लोगों का पैमाना सोचने का बदल चुका है कि ये वही बागी है जिन्होंने बीजेपी को हराया है। और यहाँ पर पालीवाल आज की तारीख में कुलदीप से ज़्यादा मजबूत खड़े नजर आते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त सिंह ज़्यादा नजर आते हैं बनिस्पत कुलदीप सिंह के। ऐसे में जो राजनीतिक तौर पर जानकार हैं वे ये भी बताते हैं, ये भी मानते हैं कि कुलदीप सिंह का बीजेपी में आना एक बड़ा कारण ये भी था कि उन्हें दूसरे किसी राजनीतिक दल में मन नहीं लग रहा था। ऐसे में उनका यहाँ आना उनकी मजबूरी भी थी। खैर, उनका कितना जनाधार होगा, क्या कुछ उनका भविष्य होगा, ये पाना जल्दी है, मगर पार्टी की तरफ से उनको लेकर बहुत ज़्यादा पहल नहीं की गई थी। खुद कुलदीप सिंह और उनके समर्थकों ने पहल की और उसके बाद जयपुर में उनकी ज्वाइनिंग हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं अब मावली जफर उदयपुर की ओर। ताराचंद मीणा और मन्नालाल रावत दोनों ही अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं, यानी जो रोज का उनका रूट मैप होता है, रोड मैप होता है, वहाँ वे जा रहे हैं, अपना अपना कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच बाप भारतीय आदिवासी पार्टी ने कहा है कि दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। उदाहरण दिया जाता है स्थानीय भाषा में कि हम अपने खेत में किसी बाहरी पशु को नहीं आने देते हैं, पड़ोसी के पशु को नहीं आने देते हैं, तो बाहरी व्यक्ति को हम कैसे स्वीकार कर लेंगे। यानी इन तमाम आदिवासी इलाकों में उदयपुर शहर को छोड़कर तमाम, अगर हम 30 किलोमीटर के रेडियस में जाते हैं तो वहाँ ये बाहरी का मुद्दा फिर छाने लगा है। मन्नालाल रावत के लिए भी कहा जा रहा है कि वे उदयपुर के नहीं होकर प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। तो ताराचंद मीणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वे भी मूल रूप से पाली के रहने वाले हैं। ताराचंद मीणा को तो मूल रूप से स्थानीय भाषा जो आदिवासियों की है वो भी नहीं आती, इस तरह की बात भी की जा रही है। और बीएपी के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश चंद, उन्होंने आज अपना नामांकन कर दिया। नामांकन के साथ ही ऊंट गाड़ी मतलब ऊंट पर सवार होकर वे पहुंचे। अच्छी खासी संख्या में आदिवासी समर्थकों को अपने साथ लेकर पहुंचे थे और एक अच्छा संख्या बल दिखाने की उन्होंने कोशिश की कि भले ही ये सीट बीजेपी का गढ़ बीजेपी वाले मान रहे हों, मगर हम यहाँ पर कमजोर नहीं हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा संदेश यहाँ पर कांग्रेस को भी दिया जा रहा है कि कांग्रेस भले ही हमसे गठबंधन कर रही हो, मगर कांग्रेस ने यहाँ पर बाहरी व्यक्ति को मैदान में उतारा है। इस तरह का प्रचार भी तमाम इलाकों में किया जा रहा है। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं आज चल रही है। जहां कुलदीप सिंह की वापसी को लेकर ये चर्चा है, तो गौरव वल्लभ की वापसी को लेकर भी इस तरह की चर्चा हो रही है। अब हम बात करते हैं उन तमाम इलाकों के बीच शहर की सियासत को लेकर। शहर की सियासत में चर्चा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा आने वाले दिनों में। यानी जब से गुलाब चंद कटारिया गुट और दूसरे गुटों के बीच जो राजनीतिक लड़ाइयाँ चल रही है, उस बीच में जब चुनाव हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। तो सभी की जुबान पर एक बात होती है कि आने वाले दिनों में बड़ा संगठनात्मक बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। नए प्रदेशाध्यक्ष से लेकर तमाम जिलाध्यक्षों की जो टीम है वो यहाँ पर होने वाली है और अभी से उसके लिए तमाम जो जिलाध्यक्षों के लिए प्रबल दावेदार हैं जो लॉबिंग करने में जुट गए हैं। शक्ति प्रदर्शन के जरिए प्रमुख नेताओं तक लॉबिंग अंदर खाने करने लगे हैं। तो इस तरह की चर्चा आज के तौर पर बाजार में हो रही है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। रोजाना इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, देख सकते हैं। नमस्कार।